अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आतिफ भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के डी चौक में, जहां पर तहरीक इंसाफ की जानिब से 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल दी गई है और एहतजाज और अपने मुतालबात के पूरे होने तक यहां पर बैठने का फ़ैसला किया गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की। दिन के 2 बज चुके हैं और अभी तक तहरीक इंसाफ का सिंगल कारकुन जो इस्लामाबाद का हो या रावलपिंडी का, वो यहाँ डी चौक की तरफ नहीं आया। अगर पहली बात हम बात करते हैं डी चौक के जो आने वाले रास्ते हैं, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान जो भी रास्ते हैं वहाँ पर, या इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले दीगर सूबों से जो रास्ते हैं, KPK से रास्ता है या इसी तरह ज़िला मरी से जो रास्ते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स और जो खाददार तारें हैं वो लगाकर बंद किया गया है। इसी तरह वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो कि सूबों से भी मंगवाई हुई है और इस्लामाबाद की भी नफरी है, वहाँ पर तैनात है। और जो भी कारकुन एहतजाज के लिए या इस्लामाबाद की हदूद में आने की कोशिश करता है तो सबसे पहले गिरफ्तारी उधर ही डाल दी जाती है। यहाँ पर डी चौक में अब से कुछ देर पहले 2 कारकुन जो हैं वो यहाँ पर डी चौक के करीब आए थे और उनको भी जो पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि दोनों मियाँ बीवी हैं और वो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कॉल दी गई थी उसमें शिरकत के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन आगे जब देखा तो यही सूरत हाल नज़र आ रही है। देखा जा सकता है कि पुलिस जो बैकग्राउंड में बिल्कुल रिलैक्स खड़ी है, क्योंकि अगर कोई कारकुन आएगा तो ही उनकी गिरफ्तारी होगी या पुलिस जो है वो हरकत में आएगी। उनका सामान एक साइड पर रखा हुआ है, पुलिस वाले खुशगपियों में मसरूफ़ हैं और यहाँ पर धूप जो है वो सर्दी के मौसम में इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अकम में देखा जा सकता है ये पार्लियामेंट हाउस जाने वाला जो रास्ता है, यहाँ पर कंटेनर्स लगा कर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया हुआ। नीचे सामान जो पुलिस का है जिसमें शील्ड है या डंडे हैं वो रखे हुए हैं और इसी तरह पड़े हुए हैं। पुलिस वाले साइडों पे बैठकर जो है वो आराम भी कर रहे हैं और साथ साथ आपस में गप्पे भी लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये आपको कैदी वैन्स नज़र आ रही हैं, ये भी यहाँ पर खड़ी हैं कि ताकि अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर आते हैं तो उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके थाने जो है वो मुंतकिल किया जाए। डी चौक का ये जो एरिया है ये एक ब्लू एरिया भी इसको कहा जाता है और ये तजारती सरगर्मियों का मरकज़ है। इतवार की वजह से भी आज तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो छुट्टी होती है और मुतासर होती हैं। लेकिन आज जो एहतजाज की कॉल थी तहरीक इंसाफ की, उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। कोई भी कारकुन यहाँ पर नहीं पहुँच सका डी चौक में, और ना ही इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ से अभी तक कारकुन बाहर निकले हैं। और पुलिस जिस जगह पर ड्यूटी सर अंजाम दे रही है या जहाँ पर कंटेनर्स लगे हुए हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। अभी तक एहतजाज या जो 24 नवंबर की कॉल है उसका कोई अता पता नहीं है इस्लामाबाद की हदूद में। हाँ, ये ज़रूर है कि इस्लामाबाद के शहरियों की मुश्किलात इस वक्त दरपेश हैं कि अगर उन्होंने कम्यूट करना है या मार्केट्स में जाना है तो रास्ते जगह जगह से बंद हैं, तो उस वजह से उनको ये मुश्किलात ज़रूर हैं इस 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल के लिए। ताहम चूँकि जो गैर मुल्की वफ़द भी एक डेलीगेशन भी आ रहा है इस्लामाबाद में और उसके लिए भी सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। लेकिन ये अगर डी चौक की बात की जाए तो डी चौक इस वक्त सिक्योरिटी मुकम्मल मौजूद है, रास्ते मुकम्मल बंद है, खारदार तारें लगी हुई हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं। ताहम जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त आराम कर रही है और इस वक्त मुंतज़र है कि तहरीक इंसाफ का जो भी कारकुन डी चौक की तरफ आएगा, अगर मुख्तलिफ हदूद पार करके वो यहाँ पर पहुँच जाता है तो उसके बाद उनकी जो गिरफ़्तारी है उसको अमल में लाया जाएगा। और जो अगर डी चौक में जो ये तजारती सरगर्मियाँ हैं वो आज छुट्टी की वजह से भी मुअत्तल हैं और अगर कल भी ये एहतजाज जारी रहता है तो जो मुआशी हब है इस्लामाबाद का ब्लू एरिया, ये यहाँ पर भी तजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल रहेंगी। और इसी वजह से एक जो ताजर हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस धरने को या एहतजाज को रुकवाने की दरख्वास्त भी दी गई और उस पर अदालत आलिया का हुक्म भी मौजूद है। और हुकूमत की जानिब से यही फ़ैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ अगर मज़ीद रहती है यहाँ पर आने के लिए तो उनसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं जिसकी जो ऑफ़र्स की गई हैं हुकूमत की जानिब से वो अभी तक तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद की हैं और अभी तक एहतजाज की जो कॉल है उसको रखा हुआ है। अभी तक ना तो KPK का काफ़िला शुरू हुआ, ना पंजाब के जो मुख्तलिफ काफ़िले हैं वो इस्लामाबाद की जानिब आना शुरू हुए हैं। ताहम यहाँ पर बड़ी बेसब्री के साथ
اسلام آباد پولیس جو ہے یا ضلعی انتظامیہ جو ہے یا جو مختلف سیکیورٹی ہے وہ منتظر ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان آئیں، اور ان کے لیے ڈنڈے بھی تیار کیے گئے ہیں، ان کے لیے قیدی وینز بھی جگہ جگہ موجود ہیں تاکہ ان کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا جائے، اور کسی بھی صورت یہ احتجاجی یا کارکنان جو ہیں ان کو ڈی چوک آنے نہ دیا جائے۔ مزید بھی آپ کو جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہوگا، جو اگر ڈی چوک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں آتے، اسی حوالے سے جو تمام تر انفارمیشن ہے وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔